विजय की धुन, बीजेपी में मिथुन। नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 65 मिनट से ज्यादा लंबे भाषण में सीधे सीधे टीएमसी पर निशाना साधा। मिथुन चक्रवर्ती की भी एक तरफ तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। बंगाल चुनाव से पहले सियासी दलों में सितारों को जमा करने की एक तरफ होड़ लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पर निशाना साधने की कवायद भी लगातार जारी है। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां ब्रिगेड परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महारैली हुई, तो वहीं दूसरी तरफ सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। और आप देख पा रहे हैं किस तरह से हाथ में एक प्रतीकात्मक सिलेंडर लेकर केंद्र सरकार पर हल्ला बोलती हुई नजर आई। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, 7 लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी, पूरा का पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। और उस मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बुआ भतीजा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किस तरह से तंज कसा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीदी, आपको तो पूरी बंगाल की जनता दीदी कहते हुए अहम जिम्मेदारी उसने सौंपी थी आज के 10 साल पहले, लेकिन आप तो सिर्फ एक व्यक्ति की बुआ बन गई, कठपुतली बन चुकी हैं ममता बनर्जी। ये बातें भी कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और कौन कौन सी बड़ी बातें कहते हुए सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उन्होंने बोला हमला, सुनिए। दीदी, बंगाल की जनता 10 साल के अनुभव के बाद आपको एक ही सवाल पूछ रही है। उन्होंने आपको दीदी की भूमिका में चुना था। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई? आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाई जिनके खिलाफ आपने बगावत की थी। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने स्कूटी पर भी तंज कसते हुए ये कहा कि जब दीदी की स्कूटी ने नंदीग्राम में ही गिरना तय कर लिया है तो हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली खत्म होने के बाद लोग जब वापस जा रहे थे तो उनसे बातचीत की है मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने। सुनिए लोगों की प्रतिक्रिया। बनर्जी के खिलाफ उसका नतीजा आपको कैसा लगा? देखिए, बंगाल में अभी बीजेपी का हवा है, बीजेपी का सरकार बनेगा। शुभेंदु अधिकारी जी बहुत वोटों से जीतेगा, लाखों वोट से जीतेंगे, लाखों से जीतेंगे। दीदी फूट जाएंगे, दीदी हवा हो जाएंगे, हवा तो मैं दीदी गए। शुभेंदु अधिकारी जी, शुभेंदु अधिकारी लाखों वोट से जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। दीदी को टक्कर वही दे सकते हैं। अच्छा, मिथुन चक्रवर्ती को चुनाव लड़ना चाहिए? चुनाव लड़ना, सोनार बांग्ला चाहिए। मिथुन दा को चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, ये तो नहीं। जो कार्यकर्ता सारा साल पूरी साल मेहनत करता है, उनमें से चुनकर पार्टी होना चाहिए। जो जमीन बीच में पार्टी मिथुन दा को चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, सिर्फ प्रचार। आप बात खुलिए, फिर बात करिए, सब सुना देगा। प्रचार करना चाहिए। मिथुन दा को चुनाव लड़ना चाहिए? एकदम हाँ, एकदम सही। अगर उसको एक बार मौका दिया जाए तो लाखों के अधिक से एकदम जीतेगा एकदम। बीजेपी जिंदाबाद। सबसे बड़ा बात आज इस रैली में ये था कि मिथुन चक्रवर्ती यहाँ पर मंच पर रहे और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो प्रचार जब करेंगे, ये लोग कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उन्हें केवल प्रचार करना चाहिए। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, कोलकाता, आज तक। 70 साल के हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, उनको लेकर जोश और जुनून देखते ही बन रहा है। कोलकाता से लोगों की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में थे, ममता बनर्जी पर जमकर गरजे, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में थी और वहां पर केंद्र सरकार पर वो हमला बोलती हुई नजर आई। सिलीगुड़ी में बीजेपी पर जमकर बरसी हैं दीदी
और ये कहा है जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। दिल्ली बेच दी, लाल किला बेच दिया, ये आरोप जड़ती हुई ममता बनर्जी सिलीगुड़ी से नजर आई। बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएगा, बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। हाय कहा खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। शर्म लगता है, शर्म लगता है कि आज वल्लभ भाई पटेल उसका नाम पे जो स्टेडियम था आपका नाम पे कर दिया। ममता बनर्जी जमकर निशाना साधती हुई, लेकिन इन सब के बीच आ जाते हैं उस मूल मुद्दे पर जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं। बंगाल विजय की धुन, बीजेपी में मिथुन। जी हां, बंगाल चुनाव से पहले सियासी दलों में सितारों को जमा करने की होड़ लगी है। इसी में बड़ी बाजी मार ली है भारतीय जनता पार्टी ने। बॉलीवुड के बड़े नाम और बंगाल के धरती पुत्र मिथुन चक्रवर्ती ने आज भगवा झंडा थाम लिया। पीएम की रैली से ठीक पहले रैली के मंच पर ही मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। मिथुन चक्रवर्ती बंगाल की धरती का एक बड़ा और नामचीन चेहरा, जिसके थिरकते कदमों ने एक जमाने में पूरे देश को झुमाया, जिसके अभिनय ने करोड़ों दिलों पर राज किया। वो मिथुन अब भगवा ओढ़कर बंगाल की जनता को रिझाने को तैयार हैं। कि আমি জীবনে কিছু করব, কিন্তু এই স্বপ্নটা দেখিনি कि আজ আমি এই মঞ্চে যেখানে ভারতবর্ষের সবথেকে বড় বড় লিডার্সরা বসে আছেন, আর তার ঠিক কিছুক্ষণ পরেই ওয়ার্ল্ডস বিগেস্ট ডেমোক্রেসিজ बिगेस्ट लीडर our beloved Prime Minister Mr. Narendra जी मोदी जी यहाँ पहुंचेंगे। ये सपना नहीं तो क्या है। बंगाल की सियासत में नई पारी खेलने के लिए मिथुन की आज पहली झलक जैसे ही दिखी, तभी यकीन हो गया कि वो बीजेपी के लिए क्या करने को लाए गए हैं। खालिस बंगाली अंदाज में धोती कुर्ता पहनकर वो घर से निकले, मंच पर बैठे और जब जनता से संबोधन शुरू किया तो वो भी बंगाली रंग में सराबोर। এত বড় বড় লিডার্সরা এখানে বসে আছেন, তারা যা যা ভাষণ দিলেন সেটাকে এক জায়গায় করে একটা খালি ডায়লগ বলবো, আর সেটাই আমি। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। আর সেই ডায়লগটা হলো, আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, गोखरो आमी। बीजेपी पर ममता का सबसे बड़ा आरोप यही है कि इसके नेता बाहरी हैं और इसी बात को बंगाली अस्मिता से जोड़कर वो मोदी शाह पर लगातार हमले बोलती रहती हैं। बांग्ला शासन करबे ना, बांग्लार मानुष बांग्ला शासन करबे। बीजेपी के पास वैसे तो बंगाल में कई स्थानीय चेहरे हैं, लेकिन एक ऐसा चेहरा जो बंगाली होने के साथ साथ देश भर में सर्वमान्य हो, ये तलाश आज मिथुन पर आकर पूरी हुई। मिथुन के भाषण में बंगाली के साथ साथ हिंदी के अल्फाज विरोधियों को साफ संदेश है कि बंगाली और हिंदी एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि जोड़ीदार हैं। मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूं, क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है, और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा, वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। पीएम की रैली से ठीक पहले यानी कल शनिवार को बंगाल में बीजेपी की सियासत के सबसे बड़े शिल्पकार कैलाश विजयवर्गीय कोलकाता में मिथुन से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे थे। तभी साफ हो गया था कि यह मुलाकात रंग लाने वाली है। कभी लाल रंग के पैरोकार रहे मिथुन के आज भगवा किरण का पीएम ने भी इस्तकबाल किया है।
आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। मिथुन की फिल्मी पारी बेहद लंबी है। हालांकि सियासत के पिछले रोल में उनके कदम ज्यादा जमीन नहीं नाप पाए, लेकिन बीजेपी को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। पीएम के मंच पर उनका पार्टी में शामिल होना ये बताता है कि बंगाल में दीदी का किला ढहाने के टारगेट में मिथुन का रोल अहम होगा। कोलकाता से श्वेता सिंह, इंद्रजीत कुंडू, पौलोमी साहा और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। मिथुन चक्रवर्ती कभी कट्टर वामपंथी विचारधारा वाले रहे, उसके बाद टीएमसी में शामिल होकर राज्यसभा के सांसद बने और अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम लिया है। और बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी इस बार कमाल करेगी पश्चिम बंगाल में। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।